कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज कि बात पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। कमेटी में पहुंच गया। रुकने कमेटी रियाज फतेहाना ने कहा कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आवाम की जेबों को 287 अरब रुपए का टीका लगा। क्या वजह थी रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। PTI रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा किनको फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। चीनी की 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 41 अरब कमाए जाते हैं। कॉटन के इलाकों में चीनी पैदा की जा रही है। बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, इसे बंद किया जाए। रुकने कमेटी मोइन आमिर ने कहा शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सदर और वजीर आजम आवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। बिलाल मंदोखेल ने कहा बताया जाए चोर कौन है, हुकूमत या मिल मालिकान। ख्वाजा शहराज ने कहा बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली। शुगर मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर बरहम कहा ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इंपोर्ट में भी। बंद कर दें अगर हुकूमत को इसका कोई फायदा नहीं। सनती पैदावार हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी, इस वक्त मार्केट में कीमत 173 रुपए किलो है। गुज़िश्ता साल मुल्क में चीनी की पैदावार 76,60,000 मैट्रिक टन थी। 13 लाख मैट्रिक टन चीनी सरप्लस रही। 5 लाख मैट्रिक टन चीनी अगले साल के लिए रिजर्व रखी गई है। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से जायद ज़र मुबादला कमाया। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। हुकूमत पंजाब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीनी मार्केट से गायब। लाहौर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, छोटी बड़ी दुकानों पर भी चीनी नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से कम ना हो सकी। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी फ़ी किलो 175 रुपये है। ओपन मार्केट में 180 रुपये किलो फरोख्त जारी। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में नया इंकशाफ। मकतूला की मुजफ्फराबाद में जाहिर की गई मालूमात और हकाइक में तजाद। मकतूला ने अदालत में जमा कराए गए बयान हल्फी में वालिद की 1 साल कबल वफात का जिक्र किया। मकतूला ने यह भी तहरीर किया कि उसका कोई भाई नहीं। ताहम रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला के वालिद अरबकुल और भाई जफरुल्लाह को गिरफ्तार कर रखा है। दोनों दीगर मुल्ज़मान के साथ रिमांड पर हैं। उधर गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। मैयत ले जाने वाला लोडर रिक्शा खुफिया पार्किंग से बरामद। कराची क्लिफ्टन में लड़के लड़की के कातिल का मुकदमा थाना बोट बेसन में दर्ज। साजिद और सना के सरों में गोलियां मारी गईं। SSP साउथ के मुताबिक गुजरांवाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में ले लिया। शुबा है दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। उधर इब्राहिम हैदरी में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती डकैती में मुलविस गिरोह के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान में आदिल, शराज और यासिर शामिल। कुंडियारों के नवाही इलाके मोहब्बत डेरू में 14 साला लड़की के कत्ल का मामला नामजद। दोनों मुल्ज़िमान भाई 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों मुल्ज़िमान को सेकंड सिविल जज कुंडियारों की अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमान के DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट हो फ़लस्तीन की, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 1967 प्री 1967 बॉर्डर्स होने चाहिए। हमारी डिमांड्स ये हैं कि फौरी सीज फायर हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मीटिंग हुई, बड़ी कैंडिड और बड़ी फ्रैंक डिस्कशन हुई। उन्होंने पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है हमने गिनवाया।
कि जम्मू एंड कश्मीर के बगैर उस खत्ते में अमन नहीं हो सकता। आगे इकट्ठा चलने का भी अंदिया था। अगर वो जो इंडियन स्टेटमेंट एक दो मिनिस्टर्स ने दी है कि जी सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो इंटरनेशनल लॉ है और जो ट्रीटीज के हवाले से जो लेजिस्लेशन दुनिया की बाइंडिंग है सब पे, कोई सिंगल पार्टी ना इस ट्रीटी को खत्म कर सकती है, ना सोलो अमेंड कर सकती है। पाकिस्तान का इजराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। दुनिया में कभी भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर बातचीत जामे होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतज़ाद भारतीय बयानात के बायस पाकिस्तान अलर्ट है। हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इसहाक डार ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात तकमील के करीब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरे अमरीका पर वाशिंगटन चले गए। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। पाक अमरीका टैरिफ, दो तरफ़ा उमूर, इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू। इसहाक डार का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिन में अमरीका से टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का अदा। शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाक किर्गिज़ प्रोटोकॉल और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। वज़ीर आज़म आज पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ, सियासी और जमहूरी तरीके से। तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है, न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान में तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो आप। कानून जो है वो हरकत पे नहीं है इस वक्त सही तरीके से। झूठे मनगढ़ंत केसेस ये आज से नहीं, इन्होंने वो पहले से शुरू किए हुए थे। हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं है इंशाल्लाह। पेशावर में मैं एक भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। और इसके अलावा 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर, बिलखसूस हमारे पख्तूनख्वा में जो है हमारी सारी लीडरशिप वर्कर्स, हमारे सारे विंग ऐसे भरपूर किस्म की आपको दिखाएंगे मोबिलाइजेशन कि दुनिया की तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि इतनी अवाम कभी निकली। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराकर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गन्नापुर का फिर चैलेंज। कहा, 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत मैं करूंगा। ना अहलियों और गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बाद 2 अरकान की मअतली। अपोजिशन का पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास में शिरकत नहीं करेगी। अपोजिशन का कहना है, एथिक कमेटी को क्यों मुतहरिक नहीं किया जा रहा। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल कहते हैं, असम्बली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। ईवान का तकद्दुस पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज। बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हर जिले में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा।
आइंदा नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना होगा। बच्चों को बुनियादी तालीम को बेहतर करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बजट में तालीम का बजट बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असातिज़ा का लाइसेंसिंग निज़ाम में तालीम में इनकलाबी इक़दाम है। हम इख्तियारात के लिए लड़ेंगे और आवाम की खिदमत भी करेंगे। शहर में बल्दियाती इख्तियारात छीने जा रहे थे तो जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, यह नहीं होगा अमीरों, मुतवसत और गरीब तबके के लिए अलग अलग निज़ाम तालीम हो। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेंशनर की वफात के बाद मुतल्लिका बेटी का पेंशन का हक बहाल। सिंध हुकूमत का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने का सर्कुलर गैर आईनी करार। सूबाई हुकूमत की अपील मुस्तरद। रोजनामा एक्सप्रेस। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने प्राइस कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं कि फसलों की बेहतर कीमत के तयन के लिए आज़ाद प्राइस कमीशन होना ज़रूरी है। कमीशन हेड बाहर से पढ़ा लिखा आदमी बुलाकर बनाए। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज़रात का कुछ पता नहीं। ज़रात बरामदात में बेतहाशा कमी हुई। हमारे काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड दें वरना हमारा एहतजाज खतरनाक होगा। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है, निजी टीवी की एंकर की गाड़ी सैलाबी मलबे से मिल गई। शहराए बाबूसर यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल है। इलाके में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई। बहाली में वक्त दरकार है। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाकों भिब्बर, समाहनी और धीरकोट में तेज बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बादल बरस पड़े। 31 जुलाई तक बेशतर इलाकों के लिए मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद पुलिस का कायदे आजम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा। 60 तलबा गिरफ्तार। जराये के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करा लिया। गिरफ्तार स्टूडेंट्स थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली। गुलजार हिजरी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। होटल पर काम करने वाला नौजवान कत्ल। शनाख्त करीम के नाम से की गई। उम्र 36 साल थी। मकतूल 4 बच्चों का बाप। ताल्लुक उमरकोट से था। उधर न्यू कराची सेक्टर 5G में घर से एक शख्स की लाश बरामद। शनाख्त 27 साल मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। पुलिस को शुबा है हुसैन को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। सियालकोट के इलाके पेकुचूर में कमसन बहन भाइयों का कातिल गिरफ्तार। जराये के मुताबिक बच्चों का वालिद मुलजिम फारूक के डेरे पर मुलाजिम था। मुलजिम के बच्चों की मां से मुबैना ताल्लुकात थे। बच्ची ने मुलजिम और मां को देख लिया था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बताया, बच्ची को कत्ल करने के दौरान भाई अंदर आ गया जिस पर उसे भी कत्ल करना पड़ा। भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाकिस्तान के हाथों राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। कहा, पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। हादसे में एक शख्स हलाक, 9 जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने अवाम से हकायक छुपाए। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। महरंग लांगू ने हमेशा नाम नहाद लापता अफराद का बयानिया अपने मज़मूम मज़ाहिम के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग लांगू के साथ मुजाहरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद।
दुनिया मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर मुत्तफ़िक। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। बरतानवी मंदूब ने कहा वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन के दो रियासती हल की जानिब ठोस इक़दाम किए जाएँ। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा दो रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दो रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ की तर्जुमानी है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने भी दो रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस बोले दो रियासती हल के खिलाफ यकतरफा इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका और इसराइल का कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान जंग बंदी की राह में रुकावट है। कॉन्फ्रेंस अमन के बजाय जंग को तूल देगी। वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अमन के लिए फ़लस्तीन के दो रियासती हल के अलावा कोई चारा नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ग़ज़ा में जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाए। मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। दो रियासती हल ख़ित्ते में अमन की कुंजी है। ग़ज़ा में इंसानी अलमिया मज़ीद संगीन हो गया। 24 घंटों के दौरान ग़ज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 147 हो गई, 88 बच्चे शामिल। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद हमले जारी। मज़ीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 41 फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल। उधर इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी प्रोफेसर और समाजी कारकुन दावे मोहम्मद को शहीद कर दिया। दावे मोहम्मद ने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म नो अदर लैंड के तख्लीक़कारों की भी मदद की। उनकी शहादत से पहले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस अफसर दीदारुल सलाम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा इकदाम। तारीखी गारे सोर तक रिसाई के लिए मोनोरेल मंसूबे का आगाज़ कर दिया। 2 घंटे पैदल सफ़र का फासला 3 मिनट तक सिमट जाएगा। सऊदी हुकाम का कहना है मोनोरेल मंसूबे की आजमाइश शुरुआत इसी नवंबर से हो जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज। कौमी स्क्वाड के अमरीकी शहर लॉडरहिल में 3 घंटे प्रैक्टिस, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग की। नेट प्रैक्टिस से कबल वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स। पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। PCB की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ। तमाम रीजनल खिलाड़ियों डिपार्टमेंटल टीमों के लिए फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। पहली दफ़ा PCB डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट खुद लेगा। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना ज़रूरी। एशियन स्क्वाश फेडरेशन का एक्शन। पाकिस्तानी खिलाड़ी महफिश अली पर 6 माह की पाबंदी लगा दी। महफिश अली ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप का मैच हारने पर हरीफ खिलाड़ी को नाज़ेबा इशारा किया था। रिवायत के मुताबिक हरीफ प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाया।